हेलो गाइस, मैं हूं सर। मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आप और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। लोग सर की वीडियो गेट आउट मुस्लिम फ्रॉम पुर्तगाल क्यों हो रहा है? मुस्लिम स्पेसिफाइड मुस्लिम हो गया पुर्तगाल या क्योंकि वो एक खैर देखते हैं वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। पहले राय कायम करने में मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है पोर्चुगल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इस्लाम एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बात है पोर्चुगल में। चलिए देखते हैं भाई क्या कहना है पाकिस्तानियों का। बिल्कुल सही। शायद एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिएगा। पुर्तगाल के अंदर स्टॉप इस्लाम पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जा रहा है। क्या वजूहत है कि इस समेत काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान गेट आउट का ट्रेंड चल रहा है, इस्लामोफोबिया की बातें चल रही हैं? क्या वजूहत है? क्या लगता है कि ये लोग अगेंस्ट पाकिस्तान क्यों हैं? जो कि जबकि पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया अनम? अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं है पोर्चुगल में, ये अगेंस्ट इस्लाम है, अगेंस्ट मुसलमान है। पाकिस्तान को जबरन क्यों घुसा रही हैं आप? पता नहीं। कुरान का फैसला है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक दफ़ा ये तो होना ही है ना कि इस्लाम ने हुकूमत करनी है। तो समझ लें कि ये तैयारी उसी चीज़ की हो रही है जो बातें यानी कि सोशल मीडिया पे आजकल देखने को मिलती हैं। तो हमारे तो जो तहरीक के हिसाब से वो भी यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस्लाम की हुकूमत होगी पूरी दुनिया के ऊपर। ये लोग जितनी मर्जी यहूदी लोबी जो है ना इन्होंने करनी है। जिस तरह के तुर्की के साथ उन्होंने ये जो मुआहिदा हुआ है उनका। अच्छा एक बात बताइए, इस बात को जरा उलट दीजिए। अगर हम ये कहें कि नॉन मुस्लिम्स की तो पूरी दुनिया पर हुकूमत आनी ही आनी है, आप क्या फील करेंगे? और जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको तो मारा ही जाएगा, उन पर तो फतह हम हासिल करेंगे ही करेंगे और हर जगह से मुस्लिमों को हटा देंगे और हम नॉन मुस्लिम्स काबिज होंगे उस पर। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। क्या फीलिंग होगी आपकी? ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी आप लोगों को डुबा रही है और इसका इतना बड़ा खामियाजा आप लोग भुगतने वाले हैं इस गलत चीज का जो मौलवियों ने और बाकी लोगों ने आपके दिमागों में भरी है। मैंने बोला ना कि जरा इसको उलट कर देख लीजिए कि सामने वाला अगर ये बात करे कि पूरी दुनिया से मुसलमानों को मिटा देंगे और नॉन मुस्लिम्स की हुकूमत कायम होगी, आप उस फीलिंग को समझिए। आप धमका रहे हैं सामने वाली कम्युनिटीज को, आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आएंगे तो हम ही, करना तो हम ही, कहां जाओगे तुम, पूरी हुकूमत हम करेंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहिए। डेवलपमेंट पे बात कीजिए, प्रोग्रेस पे बात कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए। खैर पढ़े लिखे लोगों की भी यही हालत है और ये जो हो रहा है ना, ये आप लोगों के इसी माइंडसेट की वजह से हो रहा है। दुनिया भर से आप लोग जो दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से आप लोग निकाले जाएंगे अगर ऐसी सोच के साथ आप रहेंगे तो। ख़त्म होने जा रहा है। इसके अलावा ये है कि मतलब सारी बातों की एक ही वजह बनती है कि इस्लाम जो है ना इस वक्त पावर में आना चाह रहा है। इस्लाम किस तरह से पावर में आना चाह रहा है मुझे बताइएगा। जब पाकिस्तानी बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं और एक बैड हरकत के अंदर आते हैं, चोरी करते हैं, हरासमेंट करते हैं, जिना करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कौन निकलता? पाकिस्तानी निकलता। तो इस्लाम किस तरह से फैलेगा? हम तो रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हैं ना। इसमें हर कंट्री में ऐसे मामला होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर हम बुरे लोगों को देखते हैं फिर अच्छे भी तो हैं ना, जिन्होंने यानी कि तरक्की करके अपने यानी कि पाकिस्तान के लोग हैं उनको तो शो नहीं करते। ये उनको तो कहते हैं ये तो इधर के ही नेशनैलिटी इधर की है, सब कुछ इधर का ही है। आप अपने आप को अच्छा मानते हैं फिर अगर आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पे तो इस्लाम नाफिज होना है, पूरी दुनिया पे इस्लाम का हुकूमत आनी है, आप इसको अच्छी बात कहते हैं? समझ आ गया हमें कि आप लोग कितने अच्छे हैं। मतलब जो बंदा यानी अच्छा निकल आता है उनको नेशनैलिटी दे के अपने मुल्क का नाम देते हैं। तो जो मतलब जिसने बुरा किया उसको सामने कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी ने किया है। लेकिन अगर हम देखें ना कि बाहर एक कंट्री होगी जो कि पाकिस्तान अगेंस्ट है, 2 कंट्री होगी, 3 कंट्री होगी, 10 कंट्रीज होगी इस पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ऐसी सोचने वाली सलाहियत है कि हमारे अगेंस्ट हर कोई क्यों उठ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम का मानने वाला। भाई दुनिया में 57 कंट्रीज है जो इस्लाम के मानने वाली है। असल में बात ये है कि पाकिस्तान में तो एक मेजोरिटी डाली जाती है ना इधर, यानी कि हर बंदा देखें
खुल डुल के हम इधर इबादत करते हैं, इस्लाम है, मस्जिद हैं, तो ये सऊदिया में नहीं खुलडुल के होते? सऊदिया में भी हैं, लेकिन वो लोग अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वो लोग गुमराह हो चुके हैं। अच्छा, किस सेंस में? सेंस यही है कि ओपनली उधर, हालांकि इधर पाकिस्तान से कोई लेडीज़ अगर उम्रे के लिए जाती है, उधर से क्या नसीहत, वाज़ेह नसीहत हासिल होती है ना, वो पर्दा भी करती है आके, बेशक पहले ना करती हो। तो लोग वो जो उधर के रहने वाले हैं, जिनके पास हर चीज़ है, वो इन चीज़ों को यानी कि ओपनली कर रहे हैं। आपको लगता है कि औरत अगर पर्दा करेगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा और इस्लाम भी फैलेगा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मर्द चाहे जिना करे, बदकारी करे, झूठ बोले, दो नंबरी करे, धोखा करे, कुछ भी करे मर्द, लेकिन फिर भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा और ना ही इस्लाम फैलेगा। सिर्फ औरत के करने से इस्लाम फैल रहा है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें ये होता है कि अगर देखा जाए तो मर्द भी, तो फिर औरतें भी और मर्द भी हर जगह पे दो तरह के पाए जाते हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब हम अगर सर्च करने पे अगर बुरे लोगों को तलाश करें तो हमें तो बुरे ही नज़र आएंगे ना। लेकिन अगर हम देखें जो कि रेशो चल रही है सऊदीया के अंदर, जो कि फांसी दी गई है, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की। इसको कैसे जुटलाएं हम, कैसे बताएं, कैसे कहें कि भाई वो पाकिस्तानी ने क्या, हम कहें कि सऊदीया हमारे साथ अगेंस्ट चल रहा है, सऊदी ने जो फांसी दी है वो इंडियन को दिया ज़्यादा है, उसका टैग लगा दिया पाकिस्तान का, ऐसा कहें हम? आंखों में पट्टी बांध। बिल्कुल, ये वो निशाना भी इस तरह का बनता है। आपको पता है जदीद दौर है, टेक्निकल हर चीज़ हो जाती है। अच्छा, मतलब कि हिंदुस्तानी वो सब कुछ ये भी करते हो हैं सकता है। और हमारा नाम हो ब्रांड जाता है। भी होते हैं, मतलब कि अब देखें हिंदू है एक, उसने दाढ़ी भी रखी हो, टोपी भी सर पे रखी हो, तो देखने वाला कभी भी नहीं ये कहेगा कि ये तो हिंदू है, या कह सकता है कोई। अगर देखने वाला नहीं कहेगा, लेकिन आज के जदीद दौर में सब कुछ बैकग्राउंड का पता चल जाता है। ये भी आपकी बात सही है, लेकिन वो जो एंड होता है वो फिर वो तो नहीं ना बताते। क्यों नहीं बताते? मतलब सऊदी हमारा दोस्त नहीं, दुबई हमारा दोस्त नहीं, या दूसरे मुस्लिम ममालिक हमारे दोस्त नहीं, हमें क्यों? फर्स्ट में अगर किसी बंदे ने कुछ गलती की है तो उसका जो गेटअप है, उसका जो हुलिया है, वो तो देख के जी ये पाकिस्तानी है, ठीक है। उसके बाद जो बात मीडिया के सामने आ गई है, उसके बाद पता चलता है ये तो इंडियन था, तो वो दोबारा बात वो नहीं बताएं। मैंने कई ऐसे प्रोग्राम देखे हैं कि जिसमें ये चीज़ें मतलब कि रिपीट उन्होंने बताया कि जी ये शख्स जो था, ये पहले बताया जाता था कि पाकिस्तानी है, अब यानी कि बताया जा रहा है कि इंडियन है। एक नंबर का फर्जी आदमी, तुझे तो जन्नत नहीं मिलेगी भाई, अपने खुदा से तो डर जो तू बात कह रहा है। बाप रे बाप। कोई दूसरा देश ये क्यों बताएगा कि भाई चलो इंडियन तो फंस गया है, इसको छोड़ देते हैं, इसका नाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं, क्यों? जाहिलों की भरमार है यार पाकिस्तान। कई वीडियोस ऐसी सामने आती हैं, अक्सर का हो सकता है सऊदी वाले या दुबई वाले या जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो अगेंस्ट इंडिया के लॉबी क्यों चला रहे, अगेंस्ट इंडिया या इंडियंस के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, क्यों नहीं कह रहे कि इंडियंस चले जाओ हमारे मुल्क से, क्यों कहते हैं पाकिस्तानी सिर्फ जाएं? लेकिन इस चीज़ पे इंडियन तो उधर हैं ही बहुत कम। इधर कम है, पाकिस्तान उधर सऊदीया में, सऊदी में कम है। पाकिस्तानी की निस्बत पाकिस्तान बात कर रहे हो सबसे ज़्यादा इंडियंस है दुबई, सऊदी और हर मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा इंडियंस है, पाकिस्तानियों की रेशो बहुत कम है हर जगह पे इस टाइम। अच्छा, लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। ये भाई हैं हमारे साथ एक और, इनसे बात करते हैं। आप भी इधर ही रहिएगा, बल्कि आप इधर आइएगा। भाई करते क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ जी, किस स्टैंडर्ड में हो? पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा ये है, इनसे बहस हो रही थी इसी। मतलब क्या कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर मतलब क्या कर रहे हैं? मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? समझ नहीं आई बात। सवाल तो ये था ना कि कौन क्या किस में हैं आप? पे कि अभी पुर्तगाल के अंदर अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट पाकिस्तान एक कैंपेन चल रही है, ना सिर्फ एक कंट्री के अंदर बल्कि 6, 7, 8, 10 ममालिक के अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि निकलो यहाँ से, तुम लोग गंदगी फैला रहे हो, तुम ये लगी ये कर रहे हो। लेकिन ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं होते, वो इंडियंस होते हैं, रिप्रेजेंट पाकिस्तानियों को किया जाता है। पुर्तगाल के अंदर आप बात कर रही हैं? अच्छा, ये इसमें देखें कि जो इस्लामोफोबिया है ना, ये तो एक फैक्ट है, आपको इसको तस्लीम करना चाहिए। तो ये एक पूरी वेव चली हुई है, तो इसका सलूशन ये है भी, यानी जो हमारे मुस्लिम्स हैं, इवन जो कुछ पाकिस्तानी हैं, वो जो हमारा इमेज है उसको जाके डिस्टॉर्ट करते हैं। इवन कि जिस तरह वो स्वीडन में भी है, अगर आप वहाँ के भी रियलिटीज़ देखें तो वो वहाँ जाके कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो व्यूज़ होते हैं उनको वो उनका प्रचार करते हैं, जिनकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो लेफ्टिस्ट हैं, यानी आप कह लें कि जो क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हैं,
तो वो उसको फिर एक यानी इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं, इसको बेस बना कर फिर मुस्लिम्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो ये इस्लामोफोबिया है, इसका यही है कि हम इसको टैकल इस तरह कर सकते हैं, जैसे एक इंटरनेशनली जैसे इमरान खान ने यूएन में जाके एक तकरीर की थी और वहाँ उसको एक डे भी यानी यूएन की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया इस्लामोफोबिया का। तो हम इसको इस तरह टैकल कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में होगा ना, मुस्लिम कंट्रीज़ में मतलब कि 57 मुस्लिम कंट्रीज है, इसमें इस्लामोफोबिया तो नहीं आएगा। दुबई, सऊदी और ईरान के अंदर अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका मुझे याद है, इनके अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोटेस्ट किया गया था और सऊदी ने और दुबई ने सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा देना शुरू किया है। अब पाकिस्तानियों को लिमिटेड वीज़ा कर दिया, लिमिटेड वीज़ा हटा दिया है और उसके अलावा सऊदी दुबई ने 24 सिटीज़ भी पाकिस्तान की बैन कर दिया। अब क्या इस्लामोफोबिया इस्लामिक कंट्रीज़ में भी आ गए? नहीं, ये इस्लामोफोबिया तो नहीं हो ना। अगर दुबई, सऊदी और आप बात करेंगे ईरान की, तो ये इस्लामोफोबिया में तो नहीं, क्योंकि ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, हम भी मुस्लिम कंट्रीज़ है। इसमें फिर आपको जो उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ है वहाँ जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ईरान की बात कर रही हैं तो ईरान के साथ जो हमारे क्लैशेस चल रहे हैं और फिर ईरान एक के रेवोल्यूशन के बाद एक आप कह लें कि वो जो है एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ वाली उनकी थियोक्रेसी की गवर्नमेंट है और वो उन्होंने शायद इस वजह से जो क्लैशेस रिसेंट क्लैशेस हो रहे हैं इसकी वजह से उन्होंने किया होगा। और जहाँ तक अब बात आ जाती है दुबई की और सऊदी अरेबिया की, तो उसमें ये है कि वो कल्चर एक डिफरेंस भी आ जाता है। इवन के जो हमारे यहाँ से मुस्लिम यानी पाकिस्तानी जाते हैं दुबई और सऊदी अरेबिया में, तो वो वहाँ जाके ये भी हमें ही एक फैक्ट तस्लीम करना चाहिए कि वो उस तरह से एक मॉडर्न या एक उस सिटीज़न की तरह बिहेव नहीं करते जो एक होना चाहिए। तो मक्का मदीना हरम के अंदर मांगते हुए सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। दुबई के अंदर रोड्स पे, मॉल्स के बाहर पकड़े गए हैं पाकिस्तानी मांगते हुए। अपने पासपोर्ट, अपने वीज़ा मतलब पासपोर्ट फाड़ देते हैं, घुमा देते हैं, ये जो भी करते हैं और क्लेम करते हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए। हाँ, ये जो चीज़ है ना, अब मसला ये है कि पाकिस्तानियों को उस तरह एजुकेट ही नहीं किया गया। जुनैद अकरम यानी वो भी उनकी जो अक्सर पॉडकास्ट होती हैं वो इसी चीज़ पे बेस करती हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं जब इवन के टर्की में जाते हैं तो वो एक उस स्टेट ऑफ माइंड से, यानी आप कह लें कि वहाँ लेके जाते हैं कि वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो वो पाकिस्तान यानी हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये हमारी गलती है। जी बिल्कुल। इंडियंस ऐसा क्यों नहीं करते? ये भाई ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं करते, होते इंडियन है, दाढ़ी रख लेते हैं। और मतलब ये है कि ठीक है वो भी होंगे, अगर किसी का बच्चा अगर गलती करे तो किसको शिकायत होगी? उसकी माँ को ही होगी ना। तो जो गलती पाकिस्तानी करते हैं वो इधर यानी कि रिपोर्ट करते हैं, तो जो इंडियन करते हैं वो उसकी गलती इधर थोड़ी बतानी है। वो तो इंटरनेशनल न्यूज़ चलती है ना, वो इंटरनेशनल न्यूज़ चलती है। ये कौन सी बात कर रहे हो? अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे आती है। कोई खबर आए इंडिया की, वो पाकिस्तान भी, आप कभी जियो न्यूज़ डेली सुनना, एक खबर लाजमी जियो न्यूज़ इंडिया की देता है, हर रोज़ देता है। अब कोई खबर इंडिया की आए यहाँ पर लाजमी बताई जाती है। अब कौन सी दुनिया की बात है? आप समझ आइए मेरी बात। जी मैं अब सऊदी के अंदर सबसे ज़्यादा जो फांसी दी गई है ना रिपोर्ट के मुताबिक, वो पाकिस्तानियों को दी गई है। हाँ, सब कैसे हम ना माने? नहीं, ये हमारा एज अ नेशन भी वतीरा रहा है कि कोई भी चीज़ हो उसको इंडिया पे डाल दें। तो जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करें और उनको एक्सेप्ट करके जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ को, अपने असास को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। आज देखें ना, यही वजह है, हमने अपनी गलतियों को सीखा नहीं, अपनी गलतियों का जो अजाला है वो मतलब वो उठाया नहीं। हमने अपनी गलतियों की सारी चीज़ें इंडिया, अमेरिका, पता नहीं किस किस पर डाली और आज अपनी गलतियों से आंखें फेर के आज हम उसी टाइम पे खड़े हैं जहां हमें आज़ाद किया गया था। मतलब माइंडसेट भी वैसा, तरक्की भी उस तरह की नहीं। इंडिया की अगर मुकाबले की बात करते हैं तो वो कहाँ चला गया? उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसका हर आने वाला PM भी पिछली पॉलिसीज़ के साथ बेहतर करने की कोशिश करता है। उनके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं देखी। हाँ बिल्कुल, ये अब इसमें हमारे स्टेट की जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने किस तरह हमें कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। गलतियों की बात आती है तो सबसे पहले हमें अभी तक यही नहीं क्लियर हुआ कि हमारे हीरोज़ कौन से हैं। ठीक है, कभी हमें सऊदी अरब की तरफ यानी जो अरब्स हैं उनकी तरफ लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से अगर उनको कामयाबी नहीं मिलती तो अफ़गान्स की तरफ लेके जाया जाता है, फिर अब टर्क्स की तरफ गए हुए हैं। तो जो हमारी अब असास है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। इवन देखें तो जो इंडिया का नेशनल एंथम है वहाँ सिंध का जिक्र है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ कल्चर को, मज़हब को, स्टेट को, इन चीज़ों को इस तरह एक उन्होंने किया हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है। तो जब तक यानी अब इवन के जो हमारे अब कहाँ से बात शुरू करें, जो हमारे वो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो अभी तक तो ये भी नहीं क्लियर हुआ कि क़ायद आज़म सेकुलर थे या वो मजहबी थे।
यही तो दिक्कत है कि जो आपकी पहचान है उसको बताने में आपको शर्म आती है, और जिससे आपका कोई संबंध नहीं है उसको आप अपना हीरो बताते हैं। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। अपने हरम के अंदर 300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके लूट, देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए हैं। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है जो वो बना कर गए। हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। ओ भाई तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। गोरी, गजनवी, अब्दाली, जिससे कोई संबंध नहीं है आपका, रिलीजन को छोड़कर। उसके भी वस्त में हम इंटर हो चुके हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पहले होती थी पाकिस्तान सेंट्रिक, ठीक है, अब वो इससे आगे जा चुके हैं। हमारा मसला यही है कि हम जो जितना भी बर्डन है वो इंडिया, इसराइल, अमेरिका पे डाल देते हैं। अब इनको कैसे, मतलब ओवरऑल पाकिस्तानी नेशन को, जो भी एक जनता है हमारी, उनको ये कैसे समझाए कि भाई नहीं है ऐसा, ठीक है। जनता नहीं है, मेरे ख्याल से हमारी अवाम है। बिल्कुल वही ना, जनता का लफ्ज़ में। अब मैं अगर बात करूं इसी वर्ड से, जनता, अवाम, कल्चर, एक वर्ड से आप इमेजिन कर सकती हैं कि डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, एवरी माइंड इज़ अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। तो इनकी इस एक बात से मैं ये बात करूंगा कि डेफिनेटली ये उनसे इंस्पायर्ड है। होना भी चाहिए। देखें, इंस्पायर मैं आपको बताती हूँ कैसे नहीं होना चाहिए, इंस्पायर कैसे नहीं होंगे। एक मिनट, अब देखें, एक आपका दुश्मन, अब बड़ा आपका दुश्मन है, आपका दोस्त है, ठीक है, पहले दोस्त था, आप बड़ा अटैच थे, एक दूसरे खाते पीते रहते थे, अब वो आपका दुश्मन बन गया, वो बड़ी तरक्की कर गया, बड़ी तरक्की कर गया। अब आप भाई उससे सीखने की बजाय उससे मतलब गीबत रखेंगे, उसको भाई बुरा भला कहते रहेंगे, आप उसके मुकाबले में नहीं है, उसको कोई नुकसान है। हम उनको बुरा भला कह रहे हैं, ओके, वो नहीं कह रहे, भी कहती हूँ। 100 में से 80% वो कहते हैं। जब हम दुश्मन हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की की है। लिसन, हमने एक्सेप्ट कर लिया वो यार एनिमीज, तो भाई उन्होंने भी बुरा कहना है, हमने भी कहना है, इसमें फिर क्या कि भाई आप बुरा कहते हैं, वो नहीं कहते, वो भी तो कह रहे हैं ना। उन्होंने बुरा कहने के अलावा उन्होंने तरक्की किया, दुनिया में अपना नाम बनाया है। हमारे खिलाफ कंपेन चल रही है, मुस्लिम ममालिक में भी चल रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं चल रही? उसके अंदर मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पता नहीं कौन कौन से मजहब है, उनके खिलाफ क्यों नहीं चलती? देखें, इसमें आप ये क्या कहना चाह रही हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई कंपेन चल रही है, दैट मीन्स वी आर गिल्टी? नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो। नहीं चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना नहीं। गलतियां करनी, हर नेशन जो है वो गलतियां करती हैं। कोई एक मुल्क बता दे जो हमें अच्छे लफ्जों में याद करता है। देखें, ऐसी बात भी नहीं है कि कोई एक मुल्क भी ना हो। बता दें, अभी के सिनेरियोस की बात करिए, 1999 की, 90s की बात नहीं करिए। अभी की बात भी अगर आप करेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज होंगे, लाइक एक पूछा 10 भी नहीं। आप टर्की की बात कर रहे हैं, टर्की भी हमारी सपोर्ट में है। जब लिहाज से बन रही थी तो उसमें मतलब कि हमें बड़ी पजीराई मिली है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर जगह पे निगलेक्ट हो रहे हैं। टर्की को जब अमदाद दी थी पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान ने वो अमदाद दी थी जो टर्की ने उनको दी थी। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं इस चीज़ को अपने हर फ्रेंड के साथ डिस्कस करता हूँ कि यार इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। यार मतलब कि मैं तो सोची समझी साजिश है, आपकी सोची समझी प्लानिंग है। आप बेवकूफ़ हैं, आप एक दुनिया में आप एक मुल्क को लीड कर रहे हैं, आप वो अमदाद दे रहे हैं जो आपको दी गई है। ऐसा, इसको ब्लंडर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं?
प्लानिंग कहते हैं कि आपने खुद जानबूझ के सब कुछ, हु प्लान्ड? इसको प्लानिंग नहीं कहते, आपने जानबूझ के सब कुछ किया है। बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो मैंने वर्ड यूज़ किया था वो जंटा था, JUNTA, ये यूज़ होता है इंग्लिश में। तो आपने इसको आप इसको ले रहे हैं हिंदी के कंटेक्स्ट में। अब फिर बात वही है कि जो संस्कृत है ना, हमारे जो उर्दू के बेशतर अल्फाज हैं वो हिंदी और संस्कृत से निकले हैं, आप इसको भी एक्सेप्ट करें। और जो उर्दू है वो शाहजहाँ के दौर में आई थी, उससे पहले हिंदी ही यहाँ राइज थी, फ़ारसी वगैरह। तो जो चीज़ें हैं ना उनको एक्सेप्ट करना सीखें, पहली बात तो ये है। एक वर्ड से आप किसी के स्टेट ऑफ आप एक वर्ड से किसी के स्टेट ऑफ माइंड वगैरह ना आप इससे जजमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वो जो आपने बात की थी, ये ऐसे नहीं होता ब्लंडर है, इसके पीछे पूरे हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी स्टेट होती है, स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, फिर जाके हम ये जो चीज़ें होती हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे कि हमने इमदाद किस तरह देनी है, तो ये वो वाली चीज़ें होती हैं। और बाकी जहाँ तक की बात है कि आप वो कर रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो बेहतर है किसी न किसी कंट्री में, तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें कि जो होता है ना फॉरेन पॉलिसी, वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी, यानी आपके जो डोमेस्टिक हालात हैं वो कैसे हैं, आप डोमेस्टिक ही स्टेबल नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। देखिए ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हमारे डोमेस्टिक हालात हैं ना उनको आप बेहतर नहीं करेंगे। डोमेस्टिक हालात में हम कहाँ हैं, हम अभी तक 9 में ही पे अड़े हुए हैं, ठीक है, हम वहाँ से आगे नहीं जा। आप कह रहे हैं कि पॉलिसी जैसी मर्जी बना ले, सबसे पहले हम अपने डोमेस्टिक जो हमारी सिचुएशन है उसको बेटर करें। हाँ, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये इंटर रिलेट होती हैं। अगर आपका आसान अल्फाज में बताऊँ, घर अंदर से ठीक नहीं है तो आप उसको बाहर पोर्ट्रे उस तरीके। चलिए दोस्तों, तो इसका पार्ट 2 शायद था, जो भी है वटेवर, लेकिन ये बंदा बहुत सेंसिबल बातें कर रहा है। ये लड़का, इसकी बातों में सेंस है, ओनरशिप है, ये नॉलेज रखता है बंदा। और अगर वो जुनैद अकरम को फॉलो करता है, जुनैद अकरम की कई बातों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उनकी कई बातों से मैं सहमत भी रहता हूं। कम से कम वो पाकिस्तान के बारे में जो बोलते हैं उसको सुनकर युवा पीढ़ी पाकिस्तान की बहुत कुछ सीख सकती है। और वो बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं भी जुनैद अकरम को देखता हूं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोग की है कि आप लोग सच को मानना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, सच तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, सच जो दुनिया बोल रही है वो नहीं होगा, मैं जो कहूंगा वही सच होगा। प्रॉब्लम यहां पर है। और टर्की की बात उन्होंने की। टर्की में गेट आउट पाकिस्तानीज का सबसे पहला ट्रेंड जो चला ना, गेट आउट पाकिस्तानीज का, वो टर्की में चला और अभी भी चल रहा है। क्योंकि वहां जाकर जो पाकिस्तानी छिछोरापन करते हैं वो टर्की वाले भी समझ गए कि अरे यार किन लोगों से पाला पड़ गया हमारा। लड़कियों को छेड़ना, अश्लील हरकतें करना, इसीलिए तो टर्की वाले परेशान हो गए पाकिस्तानियों से, गेट आउट पाकिस्तानी चलाया वहां पर। दूसरा, टर्की में पाकिस्तानी गैंग चलाते हैं, किडनैपिंग का काम करते हैं, टूरिस्ट किडनैप कर लेते हैं। आप सोचो, टर्की में टूरिस्ट घूमने आए, मुझे खबर याद आ रही है, नेपाल से टूरिस्ट आए थे, पाकिस्तानी गैंग ने किडनैप कर लिया और उनसे वो फिरौती मांग रहे थे। अब बताओ, टूरिस्ट आएगा कभी टर्की में जब देखेगा कि यार ये हो रहा है? अब टर्की वाले परेशान कि ये पाकिस्तानी यहां पर आकर ये हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। ग्रीस में जाकर वहां पर टेरर प्लॉटिंग करते हैं आप लोग, आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग। इसमें कई सारे पाकिस्तानी, 10-12 पाकिस्तानी, 8 पाकिस्तानी एक बार पकड़े गए, एक बार 12 पाकिस्तानी पकड़े गए, टेरर प्लॉटिंग करते हुए ग्रीस में। अब बताइए इसका क्या जवाब है भाई? इसका फॉरेन पॉलिसी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है फॉरेन पॉलिसी से इसका। लेकिन आपने समझना ही नहीं है, सुधरना ही नहीं है, औलाद खाएंगे भाई। आप ये गैर कानूनी काम चाहे सऊदीया में करें, दुबई में करें, टर्की में करें, ओमान में करें, भारत में करें, अमेरिका में करें, ब्रिटेन में करें, जहां मन करे करें, लात तो मिलेगी। और ये लात सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, अगर कोई इंडियन भी जाके करता है तो उसको भी लात मिलेगी, उसको भी भगाया जाएगा। लेकिन हां, अब ये देखने वाली बात है कि 100 में से ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, इसलिए पाकिस्तान का नाम बदनाम है। और पोर्चुगल में तो बड़ा जबरदस्त मामला चल रहा है भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। स्पेन में चल रहा है, पोर्चुगल में चल रहा है, इटली, जर्मनी, यूरोप के और भी कई सारी कंट्रीज हैं, वहां पर
ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, कोरिया में भी अब चलना शुरू हो गया। वहां पे कोरिया में भी चल रहा है बहुत टाइम से। हर जगह आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है बॉस। तो मानो तो सही कि प्रॉब्लम है आप में। जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं मानोगे, उसको ठीक बीमारी को नहीं करोगे, तब तक नहीं हो सकता कुछ। बाकी रोते रहो, गाते रहो कि हमारे साथ साजिश हो गई, इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया, ये हो गया। भाई हरकतें करोगे तो लोग इस्लामोफोबिया का शिकार होंगे ही। लेकिन आपने सुनना नहीं, समझना नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी राय क्या कहती है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जो दोस्तों वीडियो की खत्म, बड़ी मजेदार बातें भाई आए इस वीडियो में आ ही। सबसे पहला मुद्दा दिया आदम, वो आलोक सर ने भी रोक कर उसको कहा कि बिला वजह जोड़ी है पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान का मुद्दा नहीं आया, वो होता है इस्लाम का, मजहब के बारे में बात हुई थी कि जो इस्लाम को उन्होंने इस तरह कहा है, पुर्तगाल के अंदर बैनर उठाए हुए हैं, तो उसको बिला वजह अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए शायद क्या दिया होगा उसने कि पाकिस्तानी को गेट आउट किया जा रहा है। गलत बयानी अनम को मैं भी ये कहता हूँ गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा मेन मुद्दा आ गया। पहले दो मेन मुद्दे। यकूब मेरा देखिए सबसे ये सवाल है आज, बड़ा अहम ये सवाल लोग सर का भी है कि कायदे आज़म एक आज़ाद ख्याल आदमी थे या मजहबी थे? यकूब तुम्हें क्या लगता है? हालांकि कायदे आज़म के बारे में ये राय भी कायम की जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है सच है झूठ है, कि वो शराब नोश भी करते थे। अल्लाह बेहतर जानता है, वो कहते हैं वो मतलब कि सूअर का गोश्त भी खाते थे। यकूब भाई ये राय की काम की जाती है। ये हमने इस मौजू पर पहले भी बड़ी डिस्कशन की। जो दिल है ना वो नहीं मानता। यकीन करें, जो मेरा अपना भी पॉइंट व्यू है, सच है या झूठ है, जो जिस चीज को दिल तस्लीम नहीं करता। इंडिया की वीडियो में हद से ज्यादा उसमें बताया भी जाता है कि कितनी बार कहा गया, बड़े बड़े एंकरों ने, मीडिया के यूट्यूबरों ने बोला कि इमरान खान शराबी है, ये हमारी इवन के मीडिया क्या हमारी हुकूमत भी बोलती है, हमारी हुकूमत ने इल्जाम लगाया। इमरान खान ने कहा मैं सारी जिंदगी में, मुझे पूरी दुनिया में बचपन से लेके आज तक मुझे कोई बंदा एक शराब का बोतल या गिलास पकड़े हुए दिखा दो मुझे, बता पीना तो दूर की बात नहीं। यकूब भाई ऐसा तो हो सकता है जब वो लंदन में थे, हो सकता है पीते हो। प्ले बॉय को बोला उसने कहा मेरी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी चीज पे यार, कभी मैंने नहीं पी। इमरान खान साहब ये कहा गया था, मैंने कहते हैं ये यहूदी है, ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दों से मिला हुआ है। बंदे के बंदे कितनी तरह तरह के इल्जाम लगा देते हैं। नहीं, कायदे आज़म के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मुझे कायदे आज़म बोलना मुझे कायदे आज़म 50-50 आते हैं, दिल नहीं मानता। मुझे शराब वाली बात मैं तो ये भी सुना था कि सुअर का जो गोश्त है ना, वो भी एक वीडियो में इंडियन ने बताया था कि उसने वो भी खाते थे, ये सरासर झूठ है। शराब पीते थे, ये झूठ है। मैं तो इस बात को एग्री नहीं करता, आप तीनों का पता नहीं। भाई देखें ना कि अपनी माइंड की बात है। जो बंदे की बंदा देखता है ना, उसके बारे में सोचता है कि यार ये इस तरह का हो सकता है कि नहीं। कोई सॉलिड एविडेंस है इस तरह नहीं, बिल्कुल हमें, लेकिन जो बाकी जो माइंड है ना वो नहीं मानता। लेकिन इतना हाँ कह दें कि एक ये बात थी, वो मजहबी मतलब के नहीं थे, वो एक मतलब के सियासी लीडर थे। वो खुद भी कहते थे सियासी तो थे ही ना, वो कहते थे मैं आपका सियासी लीडर हूँ। इमरान खान जो है ना, वो मजहबी लीडर है हमारे। अच्छा तो लेकिन इमरान खान भी हमारे मजहबी लीडर नहीं है। नहीं है सियासी, वो भी हमारा अगर मजहबी को लीडर है, हमारा टोटली हर लिहाज से कोई लीडर है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, लीडर की बात का नाम ले रहे हैं, वो तो ईया का नाम, वो तो पढ़ने की वजह से उसको मजहबी टैक्स दिया गया है। उसने बहुत से ऐसे, अच्छा उस बात को छोड़े, लेकिन वो दीन की उसने बात की है, लीडर का हक बनता। मोदी ने की बात की है, वो जब भी बात करता है वो अपने भगवान का नाम लेके नहीं करता। तो इमरान खान अगर अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो भगवान का नाम लेगा, वो अपने अल्लाह का ही नाम लेगा, वो अपने रब का ही नाम लेगा। जी रहमतुल्लाह बात कर रहा था। अच्छा तो जो है ना ये गोश्त का, तो ये तो कभी भी मैं सबूत भी मिल जाए मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जो शराब का है ना उसमें ये मतलब कि कह दें कि 50% तक मैं ये मान सकता हूँ।
ये क्योंकि ये लोग मतलब मुस्लिम मेरा तो दिल नहीं मानता। 20% जो है ना 20% मैं ये मान सकता हूँ। हालांकि वो भी शक है। कई ऐसे साहबत है, अब मैं ऐसी बात करने में आप शायद ना पता चले, गुस्सा हो रहे, कई ऐसे साहबत है जो शराब पीते थे पहले, उस वक्त जायज हो, जब मना नहीं थी, जब मना थी, मना नहीं थी, जब मना नहीं हाँ, थी, तो फिर उससे पहले भाई वही मैं कह रहा हूँ, जब जायज थी कि हराम नहीं उस वक्त पीते थे, बिल्कुल जब हराम करार दिया गया उसके बाद तो असलम भाई कादिर आजम के बारे में आप क्या सोचे कि वो सेकुलर थे, शराब पीते थे, इस वक्त गोश्त खाते थे कि नहीं खाते थे? ये लोग ज्यादा भी पॉइंट उठा सूअर का गोश्त तो भाई ना ही तो क्रिश्चियन खाते हैं ना नहीं खाते हैं, क्रिश्चियन खाते हैं, खाते हैं। क्रिश्चियन जो मैं कहता हूँ कि हमारे अपने पाकिस्तान में रहते हैं वो नहीं खाते, बिल्कुल वो नहीं खाते। यार मेरे जो फिलिपीनी है, एक सेकंड, जो फिलिपीनी है उसके बाद चाइनीज है, ये ज्यादातर जो है ना ये खाते हैं। चाइनीज की तो बात ही छोड़ो ना, ये खाते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि कायदे आज़म के हवाले से मैं कहता हूँ कि भाई वो नहीं खाते, बिल्कुल 100% वो नहीं दूसरा खाते। बड़ा मुद्दा शराब का जो है ना, अच्छा एक बात मेरी बात सुनिए, आपने हो सवाल सकता किया है, जी। हम तीनों ने कहा है कि नहीं मानते, लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, कायदे थे तो वो तो मार गए, वो मतलब कि कह लें किस्म का दुनिया से तो चले गए, लेकिन अब इंडियन ये उन पर ब्लेम क्यों लगाते, क्या साबित करना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, साबित फिर क्या करेंगे? वो अपनी इंडियन हकीकत नहीं मानते, उनकी क्या, वो गांधी साहब को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी थी, सिर्फ की वजह से नहीं मानते। कौन ऐसा इंडिया जो गांधी साहब को नहीं मानता? अच्छा अभी कमेंट में जरूर बताना है तुझे, कभी आपने कमेंट पढ़े हुए किसी से बात की हो ना, कई ऐसे इंडियन भाई हैं जो गांधी साहब को नहीं मानते। क्यों? पता नहीं तू कब किधर बैठा हुआ, कई इंडियन है भाई वो नहीं मानते। नहीं यार, वो अपना हीरो मानते गांधी साहब भाई मैं भी कहता हूँ हीरो गांधी साहब को मानना। मेरी बात सुन, मैं गांधी साहब को एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इंसान मानता हूँ, दिल से उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ गांधी साहब की। भाई वाकई अच्छे लीडर थे, मैं कसम नहीं उठाना चाहता, मैं गांधी साहब को अपने कायदे आज़म से भी ज्यादा मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो अच्छे इंसान थे गांधी साहब, बहुत अच्छे इंसान थे। क्यादत वगैरह मुझे यकीन है वो मुसलमान है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन गांधी साहब एक हिंदू थे, लेकिन मैं उसे एज ए इंसान एक अच्छा इंसान मानता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छी सोच वाले। दूसरा बड़ा एक मुद्दा बड़ा आ गया, हमारी पहचान क्या है? कभी हम अपने आप को अरबों का अरब नस्ल मानते हैं, कभी तुर्क मानते हैं, यानी कि हमारी जो हम अपने आप को जो ये मुसलमान है पाकिस्तान के स्पेशली अरबों से ज्यादा। वो जो हसन निसार बात कर रहे थे ना, आप इसका हवाला करो, हसन निसार से बात कर रहे थे, हसन निसार भी और तारड़ साहब भी यही कह रहे। तारड़ साहब तो कुछ भी नहीं हसन निसार के सामने। हसन निसार की असल बात करो ना, तारड़ साहब को छोड़ो, वो तो उड़ती हुई पको पकड़ लेते हैं ना, और उसे एक ही पल्ला उठाना होता है जी। असल एंकर तो नहीं ना, एंकरों वाली बात करें ना, हक और सच की है तारड़ साहब, तो फिर तो हम मान ले। मैं तारड़ को जर्नलिस्ट अच्छा, वो बात बिल्कुल मैं कहता हूँ उन्होंने ठीक कही है। अच्छा, अपने पाकिस्तानियों के बारे में जो मुझे आपको लगता है, बारे में स्टडी भी किया है, कभी हम गौरी, कभी हम गजनवी, कभी हम शहीदों की तरफ जाते हैं, लेकिन हम खुद कौन है? तो खुद वो ही तो मतलब खुद को पहचानो ना, खुद को पहचानो भाई। मैं एक और सवाल, हम खुद जो है आपको लगता है जो गजनवी, गौरी या वो क्या नाम थे, तुगलक, अब्दाली, इन्होंने कोई इस्लाम की खिदमत की है? मैं सबसे पहले जब मुगलों की बात कर, मुगलों ने कौन सी इस्लाम की है खिदमत? उन्होंने अयाशी की है। मुगलों ने कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बनाई भी, आने वाली नस्लें बनाई। हम उनको अपना मानते हैं, वो क्या कहते हैं, हम जरा भी नहीं मानते भाई। कैसे तू मानता मुगलों को अपना? हम नहीं मानते। मैं नहीं मानता, नहीं मैं मानता हूँ अली हुजवेरी को अपना। मैं यार दीन के लिहाज से, मैं दीन के लिहाज से भाई जो गौर जिन्होंने खिदमत की है, मुगल ना भली है, वो तो बहुत एक अयाज परस्त इंसान थे भाई। मैं बात कर रहा हूँ खिदमत की, उन्होंने बात की ना, खिदमत कौन सी की है? लेकिन मुगल जरा भी खिदमत नहीं। मैं खिदमत की बात करूँ तो दाता अली हुजवेरी, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, इन लोगों की मैं बात करूँ जिन्होंने खिदमत की है, जिन्होंने कोई अफरा तफरी नहीं फैलाई, जिन्होंने कोई अनारकी नहीं फैलाई, जिनके मज़ारों पर आज हिंदू भी जाते हैं तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। यार इंडिया का अजमेर शरीफ देख लो, वही ना, मैं ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात वो छोड़ो, असल बात इतनी की है कि मुगल हमारे कोई ना लीडर थे, ना है, ना हम मानते, कभी माना भी नहीं। पढ़ाया तो जाता है वो भाई, वो सिर्फ मुस्लिम थे, इसीलिए हमें ट्रोल किया जाता है उनको। मुस्लिम लीडर थे, ये सिर्फ मुस्लिम की वजह से।
तो जब उन्होंने कुछ किया था उस वक्त हम भी इंडियन के साथ ही थे भाई। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक